साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि देश का नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी समय झोला उठाकर भाग सकता है। दिल्ली में उसका हेलीकॉप्टर तैयार किया जा रहा है और मोदी की नींद उड़ चुकी है। अब वो रात में 12 बजे जगकर देश के नाम वीडियो संदेश भेजने लगा है। इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, देश की हालत तेजी के साथ बदलती जा रही है। जब 16 मई को कॉकरोच जनता पार्टी का गठन हुआ था तो भाजपा वालों ने उसको मजाक समझ रखा था कि ये एक चुटकुला है, एक पॉलिटिकल सटायर है, राजनीतिक व्यंग्य है। और बीजेपी आईटी सेल वाले कह रहे थे कि अरे ये कॉकरोच है तो हम हिट स्प्रे हैं, हम इसको हिट स्प्रे से मार भगाएंगे। लेकिन जब 2 दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स 2 करोड़ से भी ज्यादा हो गए, तब भाजपाइयों के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके बाद 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं अभिजीत दीपके, वो हिंदुस्तान लौट गए। जंतर मंतर पर उनका कार्यक्रम शुरू हुआ। फिर हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में, जयपुर में, हैदराबाद में, बंगलोर में, लखनऊ में उनकी रैलियां हुई, सभाएं हुई, सब कामयाब रही। और 20 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना बेमियादी धरना प्रदर्शन शुरू किया। एक ही मांग थी कि शिक्षा मंत्री जो भारत के हैं, वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान, वो इस्तीफा दे दें, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने हिंदुस्तान में शिक्षा का कचरा कर दिया है, तालीम को बर्बाद कर दिया है। और नीट परीक्षा रद्द होने के बाद लगभग 20 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली। इसी मांग को लेकर 28 जून से सोनम वांगचुक ने भी भूख हड़ताल शुरू कर दी। उसके बाद जंतर मंतर पर लगातार भीड़ बढ़ती गई। 5-6 दिन पहले ऐसा हुआ कि दिल्ली पुलिस सुबह सुबह पहुंची और उसने बिल्कुल सफ़ेद चादर से सोनम वांगचुक को ढक के एक तरह से अगवा कर लिया, किडनैप कर लिया। सरकार की मंशा ये थी, यानी जो रंगा बिल्ला है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, रंगा बिल्ला की मंशा ये थी कि सोनम वांगचुक को हटाने के बाद आंदोलन की कमर टूट जाएगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा, वहां भीड़ बढ़ती चली गई। और पहले ही आंदोलनकारियों ने कह दिया था कि 20 जुलाई को हम संसद की ओर कूच करेंगे, मार्च टू पार्लियामेंट करेंगे। 20 जुलाई की तारीख इसलिए चुनी गई थी क्योंकि उस दिन संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला था। साथियों, 20 जुलाई को सरकार के हाथ पैर फूल गए। पूरी दिल्ली में धारा 163 लगा दी गई, सेक्शन 163, जिसे पहले धारा 144 कहते थे। और उस दिन बहुत ही बर्बरतापूर्ण तरीके से बच्चों को कुचला गया, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, लड़कों को घेर घेर के पुलिस ने पीटा, जो बैरिकेड्स लगे थे उसमें बिजली का करंट बहाया गया। इसके बावजूद जो हिंदुस्तान के बहादुर बच्चे हैं वो संसद से 100 मीटर की दूरी पर पहुंच गए। और तब नरेंद्र मोदी पिछले दरवाजे से दुम दबाकर भागा। ये हिंदुस्तान के तारीख में पहली बार ऐसा हुआ जब देश का प्राइम मिनिस्टर संसद के पिछले दरवाजे से भाग रहा हो। उसके बाद स्थितियां और बिगड़ती चली गई। एक के बाद एक गलती की सरकार ने। राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, वो प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना पर बैठ गए, 7 लोक कल्याण रोड पर। तो उनके साथ दिल्ली पुलिस ने धक्का मुक्की कर दी, उनकी नाक से खून निकलने लगा, उनका एक जूता गुम हो गया। उसके बाद धीरे धीरे ये जो आंदोलन था ये पूरे हिंदुस्तान में फैल गया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा हिंदुस्तान ही एक जंतर मंतर बन गया। और बिहार वालों ने तो कुछ अलग ही रास्ता दिखाया। बिहार हमेशा एक नया ही रास्ता दिखाता है। पटना में जब बच्चों पर वाटर कैनन छोड़ा गया, पानी की धार छोड़ी गई, तो उसमें बच्चे रेन डांस करने लगे, नाचने लगे। और जब पटना की सड़कों पर बैरिकेड्स लगवाए गए तो बच्चे बैरिकेड्स उठाकर ही भाग गए। तो एक बात कहते हैं कि एक बिहारी 100 पर भारी, वो बात बिहारियों ने फिर साबित कर दी। अब देखिए सरकार लगातार घबराती जा रही है। कल देखिए, कल परसों में 2-3 डेवलपमेंट्स और हुए। एक तो सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह गए, उन्होंने सोनम वांगचुक को
सूप पिला के उनकी भूख हड़ताल तोड़वा दी। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल टूटने से मुझे निराशा हुई है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी नहीं दिया, उन्होंने भूख हड़ताल तोड़ दी। खैर, अब ये जो आंदोलन है, ये सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपके सबके हाथ से निकल चुका है और पूरे देश में फैल चुका है। इसमें अब सोनम वांगचुक चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। कल रात में 12 बजे नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने कहा कि उनको बहुत अफसोस है कि पेपर लीक कर गया और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे और ऐसी सजा दी जाएगी, ऐसी सजा दी जाएगी कि गुनहगारों की रूह कांप जाएगी। अब इसको लेके भी मोदी जी का मजाक बन रहा है कि अरे मोदी जी अपनी बीवी के नहीं हुए, ये युवाओं के क्या होंगे। जिस जसोदाबेन के साथ मोदी जी ने 7 फेरे लिए थे, अग्नि के 7 फेरे लिए और 7 जन्म तक जीने मरने की कसम खाई थी, उस जसोदाबेन को तो मोदी जी ने गच्चा दे दिया, तो ये युवाओं के क्या होंगे। उसके बाद कल जो भारत के शिक्षा सचिव हैं विनीत जोशी, उनको बलि का बकरा बना दिया गया, कुर्बानी का बकरा बना दिया गया, उनको हटा दिया गया। अरे विनीत जोशी कौन है, किस खेत की मूली है, इसका तो कोई नाम भी नहीं जानता था। शिक्षा सचिव के तबादला हो जाने से क्या होगा। और कल ही का इत्तेफाक देखिए कि कल ही सीबीआई ने संजीव मुखिया को क्लीन चिट भी दे दिया। संजीव मुखिया बिहार के नालंदा का रहने वाला है, पेपर लीक माफिया का सरगना है, और कल सीबीआई ने उसको क्लीन चिट भी दे दिया, बाइज्जत बरी भी कर दिया। तो ये तो इस देश में खेल चल रहा है। अब देखिए क्या हो गया है कि अब मांग जो है वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नरेंद्र मोदी के इस्तीफे तक आ गई है। पूरे देश में एक ही नारा गूंज रहा है, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। और इस बार मोदी का वो भी नहीं चल रहा है जो हिंदू मुसलमान की बात थी, हर मुद्दे पर कहना कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, वो भी नहीं चल रहा है, क्योंकि हिंदू मुसलमान एक हो गए हैं। अब हिंदू मुस्लिम राजी तो क्या करेगा काजी। तो बड़ी ही बुरी स्थिति है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था, नरेंद्र मोदी लगातार बेंजामिन नेतन्याहू से संपर्क में हैं कि यदि उन्हें देश छोड़ के भागना पड़ा तो जैसे शेख हसीना हिंदुस्तान आ गई, मोदी जी अपने फादरलैंड चले जाएंगे, इजराइल चले जाएंगे। नेतन्याहू की मुसीबत यह है कि अक्टूबर में इजराइल में चुनाव है और नेतन्याहू की हालत बहुत पतली है, इसलिए वो भी मोदी की मेज़बानी करने में थोड़ा झिझक रहा है। लेकिन साथियों, अंदर की बात यह है कि हेलीकॉप्टर तैयार है, मोदी जी का झोला तैयार है। जैसा मैंने पहले कहा कि भागने के पहले मोदी के झोले की तलाशी लेनी चाहिए, उसकी झोले से हो सकता है कंगना रनौत बरामद हो जाए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।